मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। ऐसी कई बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं जो मेडिकल साइंस या साइकेट्रिस्ट बोलते हैं ये ठीक होएगी नहीं, और ज़िंदगी में दवाई खिलानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, या रिहा में रखना पड़ेगा, या मेंटल में रखना पड़ेगा। एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये सिजोफ्रेनिया था कि बाइपोलर था ये बोलना मुश्किल है, मगर इससे भी बियॉन्ड था वो। ये मुस्लिम परिवार था, बाइकला में रहते थे। मैं उस समय मुंबई में कांदिल में रहता था, और एक मेरे को अचानक फ़ोन आता है कोई डॉक्टर के रेफरेंस से कि आप मेंटल पेशेंट का इलाज करते हो क्या। और मैंने फ़ोन उठाया था, मैंने बोला हाँ, तो आप हमारे घर पे आ जाओ, हमारे यहाँ मेंटल पेशेंट है और कभी आ सकते हो। उस समय मेरी गाड़ी ख़राब थी, तो मैंने बोला अभी मेरी गाड़ी को ठीक होने में 4-5 दिन लगेगा, मैं 4-5 दिन बाद में आता हूँ। वो बोले नहीं, मैं अगर गाड़ी भेजूँ तो आप कल आ सकते हो क्या। मैं बोला हाँ, आप गाड़ी भेजो तो कल आ सकता हूँ। तो ठीक, उनकी गाड़ी सुबह को 10 बजे आ गई और मैं अकेला चला गया वहाँ पे। उनका घर बड़ा घर था, बड़ा आलीशान घर था। उनका लेदर के पर्सेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे और बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, और पूरी जॉइंट फैमिली थी। फादर के 3-4 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे, एक लड़का अपंग था, हैंडीकैप था। ऐसे कॉम्प्लिकेट फैमिली थी, और ये लड़की पूरी पागल थी। और 38 साल की औरत, इसको एक बच्चा था जो 5-6 साल का था, उसका हस्बैंड के साथ रहती थी। और मुस्लिम में क्या होता है कि इनकी 2 बहनें इनके चाचा के लड़कों को ब्याही थी, यानी चाचा के 2 लड़के और ये 2 लड़कियां ये आपस में शादी की थी और एक ही घर में रहती थी। और जो दूसरी बहन थी, उसके हस्बैंड ने एक और शादी कर ली थी पाकिस्तान वाले के साथ में। तो लड़की उसके साथ रहना पसंद नहीं करती थी, मगर माँ बाप बोलते थे नहीं, उसके साथ ही रहना था। तो वो अलग रूम में रहती थी और ज़बरदस्ती होती थी, बहुत कुछ होता उनके घर पे। उनकी स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी। जो बाप है वो अलग रहता था, जो उसके 2-3 भाई थे, उसके 2-3 बेटे थे, वो अलग, वही कंपाउंड में अलग अलग फ्लैट लेके रहते थे, और ये लड़की अलग फ्लैट में रहती थी। तो जब मेरे को बुलाया, मैं वहाँ पे पहुँचा, तो लड़की बैठी थी, बाप बैठा था और मैं बैठा था, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो इसका बाप जो मेरे को समझा रहा था क्या बैकग्राउंड है, इसने टीवी तोड़ा है, ग्लास के दरवाज़ा तोड़ा है, ये नंगी हो जाती है, ये रास्ते पे चलती है नंगी होके, बाप के सामने भी नंगी हो जाती है, कपड़े खोल देती है, हमारी बड़ी इज्जत जा रही है, और इसको कैसे ठीक करें समझ नहीं आ रहा है, और आप क्या करोगे। ऐसे मेरे से बात कर रहा था। कम से कम 20-25 बातें की हमने। मैं भी वो लड़की को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने हिस्ट्री पूछी, इसका बच्चा क्या करता है, तो बच्चे को लाया गया, बच्चे को देखा मैंने, इसके हस्बैंड से बात की। अभी वो जो लेडी थी वो ज़्यादा तगड़ी थी और हस्बैंड एकदम पतला था, और डेफिनेटली समझ आ रहा था कि इनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा वो समझ आ रहा था। और लड़की एकदम पागल। तो ऐसे एंगल बैठी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ बैठी है, और उसका बाप मेरे बाजू बैठा है। थोड़ी देर में उसका बाप उठ के कोई काम पे चला गया। अब वो बड़े हॉल में खाली वो लड़की और मैं अकेले बैठे आमने सामने। अब लड़की मेरी आंखों में देख के बोलती है, यानी चले जाओ। और मेरे को तो मज़ा आ रहा था और मैं ही मस्ती में था। मैं भी उसकी आंखों में देखा, और आंखों में देखते देखते 3-4 मिनट बाद देखते देखते मैंने किया, नहीं जाता। और बड़े गुस्से देख रही थी मेरे को। मैं भी डरा था, क्योंकि लड़की चाहते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते नहीं है, कल को वो आके अपन को अटैक करे और अपन कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बचाएंगे, ये बड़ा मुश्किल था। तो ये आधा 1 घंटा बड़ा मुश्किल रहा। फिर मैंने देखा इसके अकेले से बात करने से काम नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया, मैं उसके घर पे जाता था उस समय ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने उनकी पूरी फैमिली को बुलाया। अब उनकी पूरी फैमिली में उसके 3 भाई, उसकी 2 बहनें, बहनों का हस्बैंड, बहनों के बच्चे, तीनों भाई,
उनकी बीवी, उनके बच्चे, सबको एक साथ बिगाड़ दिया। और मैं समझ गया था कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये कोई फैमिली मैटर है, और वो लोग बड़ा छुपा रहे थे। उनका नेचर ऐसा था कि कुछ बताना नहीं, बस कब ठीक होएगी, कब ठीक होएगी, कितना लगेगा, कितना लगेगा, एक ही रट लगाते थे। और पहले मैं 2 दिन पूरे दिन वहाँ बैठा, सेशन किया, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इससे कनेक्ट कैसे इस्टेब्लिश करूँ। फिर मेरे को बातों बातों में समझ आया कि इसके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ है। तो मैंने उसको नहीं बोला कि तेरा फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, उसकी बहनों को, उसके भाइयों को बोला कि इसके सामने हमारा तरीका फ्रस्ट्रेशन निकालने का, इसके सामने आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो। तो उसके सामने वो लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते गए, तो वो समझ गई कि उनमें चेंजेस आया, उसको देख के चेंज आया, गैर में चेंज आया। फिर रोज़ ऐसे पहले 2 दिन फुल डे बैठे, और उसमें बहुत कुछ किया कि जिसमें थोड़ा लड़की से कनेक्ट कर पाए, और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया, भाइयों को कॉन्फिडेंस आया कि ये ट्रीटमेंट सही है। क्योंकि दूसरा चॉइस था इलेक्ट्रिक शॉक देने का, वो दवाई का, इंजेक्शन का सब लेवल पार हो चुका था। वो लोग उस पर दवाई काम नहीं करती थी, इंजेक्शन काम नहीं करता था, रात रात बस सोती नहीं थी, डांस करती थी, और डांस करते 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 कोई भी चीज़ पे अटैक करती थी, तोड़ देती थी। कांच की खिड़की, दरवाज़ा, टीवी, ये सब तोड़ के बैठी थी, और रास्ते में नंगी होके चलना, और बहुत कुछ उसकी हिस्ट्री थी जो मेरे को धीरे धीरे मालूम पड़ी। फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि ये लड़की थोड़ी बदतमीज भी थी, तो मेरे को लगा ये पहले इसकी बदतमीजी को कंट्रोल करूं तो इससे बातचीत हो सकेगी। तो मैंने ऐसा कुछ किया 1 घंटा उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करके कि उसकी बदतमीजी को पहले कंट्रोल किया, और वो आई कंट्रोल। 2 दिन के अंदर 50%। वो जब सेशन चल रहा था, तो जब वो कांच के गिलास से पानी पी रही थी, मैं दूर खड़ा हुआ था, उसने कांच का गिलास पानी के साथ में मेरे फेंक दिया, और बोलती मज़ा आया। वो ये लेवल की थी वो। फिर मैंने बातों बातों में समझा कि इसको सबसे ज़्यादा लगाव अपने बाप से है। तो मैंने उसके बाप को बोला, मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँगा और ये रिएक्ट करेगी, गुस्सा करेगी, और मेरे को चाहिए कि गुस्सा करे ताकि इसका गुस्सा निकले। तो मैंने उसके बाप को सबके सामने उल्टा सीधा बोलना चालू किया। अब सबको तो मालूम था कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लड़की को नहीं मालूम था, और लड़की मेरी बहुत बड़की, और वहाँ से उसका बोलना चालू हुआ। फिर मैंने देखा कि वो औरत एक माँ है, तो अपने बच्चे को प्यार करती है, उसको रुलाना ज़रूरी था। तो मैंने कुछ ऐसा किया उसके और उसके बच्चे के बीच में कि उसको थोड़े आंसू आए। पहली बार में खाली 2 ही आंसू निकले उसके। मैं खुश था कि शुरुआत हुई है, अभी सिलसिला आगे लेके जाऊँगा, फिर ये भी सिलसिला आगे लेके गए। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर एंगर बहुत भरा हुआ है, और वो दबा के रखी है एंगर को। मुस्लिमों में सप्रेशन बहुत होता है, लड़कियों के साथ में अत्याचारी बहुत होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत चलते हैं। वो तो मॉडर्न लड़की थी वो, और वहाँ पे वो बुर्का पहनना और वो सब करना, वो बड़ी फ्रीडम में जी हुई लड़की थी। वो कॉलेज में जाना, पार्टी करना, उसको बहुत मज़ा आता था। फिर कुछ प्रोसेस मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि रात को उसको कुछ मैंने वीडियोस दी कि तुम अकेले में इसको दिखाओगे और देखो ये क्या बातें करती है। तो जैसा अनुमान था कि वो ये बातें करेगी, यानी वो ठीक हो सकती है। हमारा पहले फोकस था, पहले पास में फोकस था कि ये ठीक हो सकती कि नहीं हो सकती। इसको हम पे बड़ा फोकस करना था कि ठीक हो सकती है और मेहनत करे, ठीक नहीं हो सकती तो क्यों टाइम खराब करें। तो जो रात को मैंने उसके हस्बैंड को जो प्रोसेस बोला करने के लिए, उसमें लगता था कि कुछ कुछ मोमेंट पे वो एकदम नॉर्मल बातें करती। तो हमको लगा जान है, मेहनत करनी चाहिए। फिर वहाँ पे 1 महीने रोज़ जाते रहे, और रोज़ का, क्योंकि वो लोग वर्किंग थे और सबको एक जगह इकट्ठा होना था, तो शाम को 7 से 9:30 2.5 घंटा सेशन करते रोज़। सबको बुलाते थे और उससे कुछ बोलते थे, जो बोलते थे दूसरों को बोलते थे, जो उसको बोलना उसकी बहन को बोलते थे,
बच्चों से बात करते थे, माँ बाप को देख के बोलते थे, और करते 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 अच्छा वो सेशन में आती थी, वो इंतज़ार करती थी कि आ जाएंगे। उसको मेरा नाम शायद मालूम नहीं है, वो इंतज़ार करती थी, तैयार होकर लिपस्टिक लगा के बैठती थी कि अब कोई सेशन होएगा। फिर हमने बहुत सारा ड्रामा किया, हमको ये भी डाउट आया कि वो झूठ मूठ का नाटक कर रही है क्या। तो हमने क्या किया, 4 आदमी को मेंटल हॉस्पिटल का नाम लिख के कोड बना के वो उसको बुलाया, ये लोग आए हैं, तेरे को लेके जाएंगे एम्बुलेंस में मेंटल हॉस्पिटल में। लगा अगर पागल नहीं है तो डर जाएगी और बोलेगी मैं पागल नहीं हूँ, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। मगर वैसा नहीं था, वो सही में बहुत डिस्टर्ब थी, ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसको कोई असर नहीं हुआ, उसको आ रहा है उठा के लेके जाने की बात कर रहा है, एकदम नॉर्मल थी, कुछ नहीं था उसको। तो वो स्टडीज फेल हुई, हमारे से 4-5 स्टडीज फेल हुई। फिर एक दिन हमको समझ आया कि जब उससे बात करते रहे उसके हस्बैंड से, उससे, तो मालूम पड़ा कि उसकी ननद ने उसको बहुत परेशान किया, यानी उसके हस्बैंड की बहनों ने, और उस पर उसको बहुत गुस्सा था, मगर बेचारे निकाल नहीं पाई थी। तो हमने एक दिन ऐसा कोई डिज़ाइन किया, 2-2.5 घंटे का सेशन था, ऐसा कोई डिज़ाइन किया कि उसको पूरा उसका गुस्सा उसकी बहन पे निकाला, और जो उसने, सब लोग घर वाले बैठे थे, जो उसने माँ बहन की गाली दी है ननद को, और जो उसने पीटा है डंडे से, इमेजिन करके कि ये मेरी ननद है, 2-2.5 घंटे तक वो चिल्लाती रही, गाली देती रही, रोती रही, कई चीज़ों को फाड़ दिया उसने। इतना गुस्सा था कि उसने तकिए को फाड़ दिया, सब रुई निकाल दिया, बहुत हंगामा किया, और सब लोग मेरे चुपचाप साइड में उठ के बस जो करती है करने दो, जो होता है होने दो, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, सब चुपचाप साइड में बैठ गए। और 2-3 घंटे से चला, जब उसकी सब गुस्सा निकल गया तो थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गई, शांत हो गई। फिर हमने कुछ सूदिंग म्यूज़िक लगाया ताकि उसको वापस होश आ गए, और होश आने के बाद में उस दिन वो 50% ठीक हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन की मेहनत थी, 2 घंटे मेहनत नहीं, वो जो प्रोसेस चल रहा था तो उसमें उसका 50% नॉर्मल हो गई, बातचीत करने लग गई वो। फिर भी और सेशन चला, 1 महीना पूरा सेशन चला, और वो मेरे से बातचीत करने लग गई, मेरे को पहचानने लग गई, गुस्सा कमती कर दिया, और अभी शांति है, हस्बैंड रह रहे हैं। हस्बैंड सोचा था इसको डाइवर्स दे दूँ, और उसको मौका अच्छा था क्योंकि ये पागल है, इसको डाइवर्स मिल सकता है, मगर क्योंकि उनकी फैमिली में बिजनेस कनेक्शन थे, वो लड़का भी उसके फादर के बिजनेस में पार्टनर था, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, तो ये डाइवर्स होना मुश्किल था। मगर जो लड़की के पापा आपस में बात करते थे कि इनका फ्यूचर क्या है, क्या करना चाहिए अपने को, और ये लोग करीब ऐसे हो गए थे कि भाई ये शायद कुछ हो नहीं सकता, मगर लास्ट चांस उन्होंने मेरे से लिया और ये सक्सेसफुल हो गए। और अभी तक वो लड़की की बहनों से मेरी बात होती है, वो ठीक है, खुश है, और कोई दवाई का सहारा लेना नहीं पड़ा, और वो लोग अभी मैरिड है। लड़के ने एक और शादी कर ली है, लड़के ने 2 शादी कर ली, ये भी बीवी है, एक और भी रखी है, वो लोग खुश है और शांति जी रहे हैं। और उसके बाद में उसका कोई पागल बन गई, रिपोर्ट नहीं हुआ। ये केस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग था, और मैं हर बार कभी मेरे बेटे को, कभी मेरी बेटी को, कभी मेरी बीवी को, कभी मेरे स्टाफ को लेके आता था कि तुम लोग भी ऑब्जर्व करो और इंडिपेंडेंट ओपिनियन दो कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ऑफिस बैठ के, रोज़ कुछ नए क्रिएटिव लेके आते थे, कुछ नया करते थे, और करते करते हम लोग सक्सेसफुल हो गए और वो लड़की ठीक हो गई। तो ये आज की स्टोरी है, और बड़ा अच्छा लगा हमको कि हमारी मेहनत काम कर गई।